बहता रूप सही कर राखो, बहता संग न बहीजे। बदलने वाले के साथ हमारा संबंध नहीं है, यही अमरता मुक्ति है। अमरता स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है, करनी नहीं पड़ती। मृत्यु के साथ संबंध तो हमने माना है। प्रश्न, अभी सिंह सामने आ जाए तो भय लगेगा ही। उत्तर है, भय इस कारण लगेगा कि मैं शरीर से अलग हूँ। ये बात सुनकर सीख ली है, समझी नहीं है। सीखी हुई और समझी हुई बात में यही फर्क है। तोता अन्य समय तो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, पर जब बिल्ली पकड़ती है तब टें टें करता है। जबकि समय तो अब राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करने का है, परंतु सीखा हुआ ज्ञान समय पर काम नहीं आता। सिंह आ जाए तो उससे बचने की चेष्टा करने में कोई दोष नहीं है, पर भयभीत होना दोषी है। कारण कि मरने वाला तो मर ही रहा है और जीने वाला जी ही रहा है। फिर भय किस बात का? सिंह मारेगा तो मरने वाले को ही मारेगा, जीने वाले को कैसे मारेगा? सिंह खा लेगा तो उसकी भूख मिट जाएगी, अपने में क्या फर्क पड़ेगा? मरने वाले को कब तक बचाओगे? वो तो मरेगा ही। अतः न जीने की इच्छा करनी है, न मरने का भय करना है। एक मार्मिक बात है, सत्संग करने से पहले जितना भय लगता है उतना भय सत्संग के बाद नहीं लगता। सत्संग करने में वृत्तियों में बहुत फर्क पड़ता है और विकार अपने आप नष्ट होते हैं, परंतु ऐसा तब होगा जब हम सत्संग की बातों को आदर देंगे, महत्व देंगे, उनका अनुभव करेंगे। सत्संग की बातों को महत्व देने से साधक के अनुभव में ये तीन बातें अवश्य आती हैं। काम क्रोध आदि विकार पहले जितनी तेजी से आते थे उतनी तेजी से अब नहीं आते। पहले जितनी देर ठहरते थे उतनी देर अब नहीं ठहरते। पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। इन बातों को देखकर साधक का उत्साह बढ़ना चाहिए कि जो विकार कम होता है वो नष्ट भी अवश्य होता है। व्यापार में तो लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, पर सत्संग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। जैसे माँ की गोदी में पड़ा हुआ बालक अपने आप बड़ा होता है, बड़ा होने के लिए उसको उद्योग नहीं करना पड़ता, ऐसे ही सत्संग में पड़े रहने से मनुष्य का अपने आप विकास होता है। अगर जिज्ञासा जोरदार हो और थोड़ा भी विकार असह्य हो तो तत्काल सिद्धि होती है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। साधक जितने अंश में उस विवेक को महत्व देता है उतने अंश में उसके काम क्रोध आदि विकार कम हो जाते हैं। विवेक को सर्वथा महत्व देने से वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। फिर दूसरी सत्ता का अभाव होने से विकार रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान होने पर विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन चला जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा। ये शोक चिंता भी विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। यदि परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। यदि इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं।
तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचितवती अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोया, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा। जीव नेत्य के लग तुम रोबा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लीन से परम भगति बर मांगी। प्रश्न, विवेक का आदर न होने में खास कारण क्या है? उत्तर, खास कारण है संयोग जन्य सुख की आसक्ति। हम संयोग जन्य सुख का भोग करना चाहते हैं, इसीलिए अपने विवेक का आदर नहीं होता, अर्थात ज्ञान भीतर ठहरता नहीं। तात्पर्य है कि भोगों में जितनी आसक्ति होती है उतनी ही बुद्धि में जड़ता आती है, जिससे सत्संग की सात्विक बातें पढ़ सुनकर भी समझ में नहीं आती। गीता में आया है कि भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। भोगों की आसक्ति से उनका ज्ञान ढका जाता है, इसलिए जब तक वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, चिंतन, स्थिरता, समाधि आदि में किंचन मात्र भी राग है, तब तक ज्ञान सीखा हुआ ही है। रागो लिंगम बोधस्य। प्रश्न, शरीर मैं नहीं हूँ, ये तो ठीक है, पर शरीर मेरा और मेरे लिए तो है ही। शरीर के साथ हम तीन तरह के संबंध मानते हैं। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। ये तीनों ही संबंध बनावटी हैं, वास्तविक नहीं हैं। वास्तव में शरीर मैं भी नहीं है, मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। कारण कि अगर शरीर मैं होता तो शरीर के बदलने पर मैं भी बदल जाता और शरीर के मरने पर मेरा भी अभाव हो जाता। परंतु ये सबका अनुभव है कि शरीर पहले जैसा था वैसा आज नहीं है, पर मैं वही हूँ। शरीर बदला है पर मैं नहीं बदला। अगर शरीर मेरा होता तो उस पर मेरा पूरा अधिकार चलता, अर्थात मैं जैसा चाहता वैसा ही शरीर को रख सकता, उसको सुंदर बना देता, उसका रंग बदल देता, उसको बदलने नहीं देता, बीमार नहीं होने देता, कमज़ोर नहीं होने देता, बूढ़ा नहीं होने देता और कम से कम मरने तो देता ही नहीं। परंतु ये सबका अनुभव है कि शरीर पर हमारा बिल्कुल बस नहीं चलता और ना चाहते हुए भी, लाख कोशिश करते हुए भी वो बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है और मर भी जाता है। अगर शरीर मेरे लिए होता तो उसके मिलने पर हमें संतोष हो जाता, हमारे भीतर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती और शरीर से कभी वियोग भी नहीं होता, वो सदा मेरे साथ ही रहता। परंतु ये सबका अनुभव है कि शरीर मिलने पर भी हमें किंचन मात्र संतोष नहीं होता, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, हमें पूर्णता का अनुभव नहीं होता और शरीर भी निरंतर नहीं रहता, प्रत्युत हमारे से बिछुड़ जाता है। जैसे ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, समाधि के साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं है। कारण ये है कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, कोई भी चिंतन निरंतर नहीं रहता, प्रत्युत आता जाता रहता है। स्थिरता के बाद चंचलता, समाधि के बाद व्युत्थान होता ही है। तात्पर्य है कि ना तो क्रिया निरंतर रहती है, ना चिंतन निरंतर रहता है और ना स्थिरता निरंतर रहती है। इन तीनों के आने जाने का, परिवर्तन का अनुभव तो हम सबको होता है, पर अपने परिवर्तन का अनुभव कभी किसी को नहीं होता।
हमारा होनापन निरंतर रहता है। हमारे साथ ना तो पदार्थ एवं क्रिया रहती है, ना चिंतन रहता है और ना स्थिरता ही रहती है। हम अकेले ही रहते हैं। हम अकेले ही रहते हैं, इसलिए हमें अकेले पदार्थ, क्रिया, चिंतन और स्थिरता से रहित रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर